चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं इंटरव्यू के जरिए। चलिए आपको सुनाते हैं। कोर्ट को देनी पड़ी। महिलाएं चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, डेलीगेशंस जा रहे थे, आपके कान में जू तक नहीं देंगी। वो तो कह रही हैं कि वो सारा आपकी तरफ से किया गया। अब यही मैं बोलता हूं ना, इसी को बोलता हूं कि डिसऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, डिसऑनेस्ट पॉलिटिशियन। मैं चीफ मिनिस्टर हूं और मेरे पास कोई केस आए, आई विल से आई विल इन्वेस्टिगेट इनटू इट, गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, फाइंड आउट व्हाई डिड यू कीप क्वाइट, और बाद में बोल दो कि बीजेपी का कॉन्कॉक्टेड है। व्हाट इज दिस? आपके बहुत ही निम्न स्तर के आपके स्टैंडर्ड्स हैं पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के, प्योर पार्टिजन। और एक बात और स्मिता जी, सबसे दुख की बात है कि ये वोट के खातिर नेशन से कॉम्प्रोमाइज करती हैं। मैं बहुत सीरियस चार्ज लगा रहा हूं जी कि ये नेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करती हैं। ये जितना ये हमारे जो घुसपैठिए हैं, इन सबको प्रोटेक्शन देना, उनके आइडेंटिटी कार्ड बनाना, उनके राशन कार्ड बनाना, ये काम टीएमसी के वर्कर्स करते हैं और वोटर बनाते हैं। ये एंटी नेशनल काम है और उनको प्रोटेक्शन देते हैं। तो फॉर द सेक ऑफ चेयर दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद द स्टेट, दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद नेशन। ये देश के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। वो कहती हैं कि अगर आप इलेक्शन वहाँ जीत जाते हैं और अगर नेशनल इलेक्शन भी जीत जाते हैं, इसके बाद अब कोई इलेक्शन नहीं होंगे। दिस इज़ व्हाट शी इज़ टेलिंग एवरीबडी। और दूसरी चीज़ वो कह रहे हैं कि सीएए के लिए शी इज़ टेलिंग हर ऑडियंस, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो बांग्लादेश से आए हैं, रेफ्यूजीज़ हैं, कि सीएए का फॉर्म बिल्कुल मत करना, नहीं तो यू विल बी पिक्ड अप एंड थ्रोन आउट। ऐसा है, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये अब इनको दिख गया है कि इनके हाथ से बात निकल रही है, तो यह जो इन्होंने जो जिन लोगों को प्रोटेक्शन दिया है उनके मन में डर पैदा करके वोट लेने की कोशिश है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं ये साफ कह रहा हूँ कि ये सब एंटी नेशनल, देश के साथ गद्दारी करके हर कुछ हो सकता है वो करने का ये प्रयास कर रहे हैं। सीएए किसी को बाहर से आने वाले को नहीं देना है। ये ममता समझती नहीं है क्या? ममता इतनी अनपढ़ है क्या? नहीं, समझदार है, जानती है, लेकिन वहाँ के लोग जो भोले भाले हैं और अनजान हैं उनको गुमराह करने की कोशिश कर रही है। ये लोग तो आ गए हैं, ये तो 20-20 साल से यहाँ रह रहे हैं और ये रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण, धार्मिक उत्पीड़न के कारण आए हैं। 23 से हमारी संख्या घट करके 3% हो गई हिंदू पॉपुलेशन। वो यहाँ पर आए हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, मकान नहीं खरीद सकते क्योंकि सिटीजन नहीं है।